तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोगों को मालूम है, लेखपाल का नया नोटिफिकेशन जारी करने की बातचीत शुरू हो गई है। प्रस्ताव जो दिया गया था वह पारित हो गया है और 5200 जगह निकाली जाएंगी। पहले मैं आपको बता दूं, ये टोटल जो वैकेंसी है लगभग 24,000 के आसपास है लगभग। तो ये 4 से 5 बार में कवर की जाएंगी, 4 बार में कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो टाइम टू टाइम इतनी वैकेंसियां निकलती रहेंगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन साथ ही साथ इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो मिला है UPSSC को। UPSSC को UPSSC के इसका एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्या इसमें SSC की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ने साफ तौर पर अभी नहीं खोला क्योंकि नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बाद ही सारी प्रक्रिया आपकी इसमें शुरू की जाएगी। ठीक है, फिलहाल क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ है, प्रस्ताव पास हो चुका है कि पेपर होगा और पेपर कराएगी UPSSC। लेखपाल की वैकेंसी 5200। आइए बात कर लेते हैं SSC की। ये कंफर्म नहीं है कि SSC मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, पर मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वैकेंसी लेखपाल की 2 चरण में होती है। एक होता है आपके पास राजस्व लेखपाल, एक होता है चकबंदी लेखपाल। तो जो चकबंदी लेखपाल है इसमें SSC की आवश्यकता नहीं होती है, पर राजस्व लेखपाल में SSC जो है मांगा जाता है। अगर ये दोनों ही कंबाइंड रूप से हुई कि थोड़ी सी वैकेंसी चकबंदी के लिए, थोड़ी सी राजस्व के लिए, तो इसमें राजस्व के लिए तो 100% SSC मांगा जाएगा, पर चकबंदी के लिए शायद SSC ना मांगा जाए। तो इसलिए उम्मीद दोनों बच्चों के लिए बराबर बनी हुई है। अगर जिनके पास SSC नहीं है वो भी उम्मीद में है, क्योंकि चकबंदी की भी इसमें होंगी। क्योंकि आपको मालूम है 6-7 महीने पहले चकबंदी लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर 1400 वैकेंसी थी। चकबंदी का लेखपाल नोटिस आया था जिसमें 1400 वैकेंसी थी, वो कैंसिल इसलिए हो गई क्योंकि उसमें OBC के लिए कोई भी जगह नहीं थी और इस वाले फॉर्म में SSC नहीं मांगा गया था। इससे लास्ट 2 साल पहले भी जब चकबंदी लेखपाल आया था तब भी इसमें SSC नहीं मांगा गया था। तो चकबंदी लेखपाल में SSC नहीं मांगा जाता है, परंतु राजस्व में मांगा जाता है। ये तो हो गई SSC से रिलेटेड बात। दूसरी बातें, सर इसमें एज रिलेशन क्या है? एज का रिलेशन ये है कि अगर पैर कवर में है तब भी फॉर्म भरा जा सकता है, क्योंकि 18 से 40 की एज इसके अंदर ली जा रही है। 18 से लेकर 40 साल तक आप इस फॉर्म को आराम से भर लें, मतलब बुढ़ापे में फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कोई खास दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, तो एज का तो कोई खास ज़्यादा सीन है नहीं। जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है 12th आप पास आउट होने चाहिए, चाहे 3rd डिवीजन से क्यों ना हो, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, ये हुई एज की बात, क्वालिफिकेशन, SSC। मेन चीज आता है इसका सिलेबस क्या है सर। अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो इसमें आएगा मैथ, हिंदी, GS या फिर GK कहें, और दूसरा आएगा ग्राम विकास से संबंधित बातें। देखिए, UPSSC ने इसमें अभी तक अपना सिलेबस ऑन नहीं किया है, पर बहुत सीधी सी बात है, सिलेबस यही रहता है लगभग। इसमें जो मैथ का पोर्शन है इसमें ही कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के डाल दिए जाते हैं जो रीजनिंग बेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं इस सिलेबस के साथ, तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में एक बच्चा पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि हिंदी का सिलेबस कैसा है, ऐसा सिलेबस है जो आप पूरी तरह से जानते हैं। कुल मिलाकर 14 से 15 टॉपिक हिंदी के अंदर होते हैं। अगर आप हिंदी में अपनी अच्छी पकड़ बना लें तो विश्वास कीजिए लेखपाल का पेपर आपके अपने हाथ में होगा। एक बार हिंदी के सिलेबस को थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसकी हिंदी की क्लास अभी 2 या 4 दिन से शुरू करने वाले हैं, तो आपके लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। गारंटी मेरी है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम के अंदर आया हुआ जो हमने ना पढ़ाया हो आप लोगों को। तो इसलिए बस सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं कि हिंदी का सिलेबस जो UPSSC डिसाइड करती है उसके अंदर क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका वर्णमाला। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है और सबसे पहला चैप्टर है वर्णमाला। उसके बाद हम पढ़ते हैं शब्द संरचना और शब्द रूप। शब्द संरचना। तीसरे नंबर पर आता है शब्द रूप। ये शुरू के 3 चैप्टर हैं। इसके बाद आता है आपका संधि और समास, नंबर 4 पर, जिसे हम देखेंगे संधि और समास। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको सीखना होता है, और साथ में एक अगला टॉपिक आएगा संज्ञा से लेकर अव्यय। देखिए, संज्ञा से लेकर अव्यय तक का जो चैप्टर है इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो पूरे चैप्टर का नाम क्या रखा जाता है, संज्ञा से अव्यय तक। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को सीखना होता है। और जो सीखने वाला टॉपिक नंबर 6 पर आता है वो है रस, नंबर 7 पर आता है छंद, नंबर 8 पर आता है आपके पास अलंकार। ये हैं आपके सीखने वाले टॉपिक 8, जिसमें आपको चीजें सीखनी होंगी, समझनी होंगी। इसके साथ ही ऐसे टॉपिक आते हैं जहां बच्चा उन्हें हल्के में ले लेता है और बच्चे का निपटारा हो जाता है उन पर। जैसे कि नंबर 9 में पर्यायवाची।
बच्चा समझता है कि मुझे तो पर्यायवाची आते हैं और बहुत आसानी से मैं ना कवर कर लूंगा, पर विश्वास कीजिए कभी कोई मॉक टेस्ट करके देखना, गलती ही आप पर्यायवाची में करेंगे। दूसरे नंबर पर गलती होती है विलोम शब्द में। ये हमारे मन का वहम है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी जानते हैं तो हम कवर कर लेंगे, और ये सबसे ज्यादा आते हैं। 3 ही आएंगे, 3 विलोम शब्द आएंगे, 3 ही आपके पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहां पर बच्चे बेहद गलती करते हैं। 12वें नंबर पर आता है आपका तत्सम तद्भव। ये 3 से 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां बच्चा बेशुमार गलतियां करता है। ठीक है, कई बार बच्चों को नहीं पता होता तो बच्चा छोड़ देता है। साथ ही साथ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर हमारा माइंड ये मानता है कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, और माइंड उन्हें हमें छोड़ने पर विवश कर नहीं करता। जैसे कि मुहावरे सुनने और देखने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसी फीलिंग देते हैं कि ये तो हमें आता है, बहुत ही आसान है, और वो हमारा एंड वक्त पर क्या होता है, गलत निकल जाता है। ये आपका एक पूरा हिंदी का सिलेबस। और सबसे आखिरी में आता है कुछ 14वें नंबर पर अगर हम बात करें तो लेखक। हिंदी ऐसा जहां पर लेखक, रचयिता, उनकी कविताएं, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, कौन से काल के थे, भक्ति काल के थे, रीति काल के थे, ये सब। और 15 नंबर पर आता है पत्र लेखन। तो कुछ ये टॉपिक हैं, पर इसमें अगर मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 9 से लेकर 15 तक, तो आधा पेपर हिंदी का इन्हीं से आता है। आधे से ज्यादा कहेंगे, बल्कि आधे से ज्यादा कहां से आएगा, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द, तत्सम तद्भव, मुहावरे, लेखक और पत्र लेखन। आधे से ज्यादा हिंदी का पोर्शन सिर्फ इतने से आता है, बाकी सब इससे आता है। इन सबसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली पेपर यहाँ से कवर हो जाता है, तो इस पोर्शन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे इसके साथ साथ। तो ये हुआ आपका हिंदी की बात। एक बार चलते हैं जीएस के थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते हैं यूपी SSS के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे यूपी SSS ने अपना कोई ऑफिशियल अभी तक ऐसा नोटिस नहीं दिया है कि क्या सिलेबस रहेगा, पर यही सिलेबस रहता है, उसी के आधार पर ये बातें अभी आपको बताई जा रही हैं। तो यह हुआ हिंदी का। एक है जीएस का। जीएस में सबसे नंबर 1 पर हिस्ट्री, नंबर 2 ज्योग्राफी, जिसे हम देखेंगे, नंबर 3 पर पॉलिटिकल साइंस, नंबर 4 पर अगर हम बात करते हैं तो विविध, 5 पर करंट। ये सबसे मेन टॉपिकों में से एक है जो आपको देखने। ग्राम विकास का अलग से ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस और करंट जैसे सब्जेक्टों को संभाल लें तो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। ग्राम विकास का अपना अलग टॉपिक है, इसका भी पूरा अपना सिलेबस है। ये हुई इन सिलेबस की बात। मैथ का सिलेबस आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान इसका सिलेबस आता है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पूछी जाती है, मेन सारे टॉपिक आते हैं। एक बार बात कर लेते हैं सर इनके क्वेश्चन कितने कितने बनेंगे, आइए समझ लेते हैं। देखिए मैथ है, हिंदी, जीएस या फिर जीके, और फिर है आपका ग्राम विकास। देखिए अगर क्वेश्चन 100 आते हैं, क्योंकि मैं अगर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का जो प्रारूप है अभी फिक्स यूपी SSS ने किया नहीं है। अगर इनके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, अगर 100 क्वेश्चन है तो या तो 25-25 का सेट बनेगा, हो सकता है अगर ये क्वेश्चन को 20-20 रखें, अगर क्वेश्चन को 20-20 रखें तो 20 क्वेश्चन इन्हें किसके बढ़ाने पड़ेंगे, रीजनिंग के सेपरेटली बढ़ाने पड़ेंगे। तो 2 प्रारूप बनते हैं, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। प्रारूप कोई सा भी बने, मेन चीज है सब्जेक्ट यही आने हैं। प्रारूप कोई सा भी बने तो मेन चीज क्या होगी आपके लिए कि इन सब चीजों को सीखना। तो इसके लिए हम लोग भी अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आप भागीदारी बने, पढ़ें और सीखें चीजों को। देखिए बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा, क्योंकि अभी कम से कम 2 महीने का लॉकडाउन धीरे धीरे में खिंच जाएगा। अगर छूट मिली तो वो भी खाने पीने की चीज़ों में छूट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूटों को, स्कूलों को छूट मिल जाएगी एकदम से भीड़ भाड़ के इलाके में, ऐसा नहीं होगा। तो घर में आप कम से कम हिंदी जैसे सब्जेक्ट को और जीएस जैसे सब्जेक्ट को पूरा तैयार कर लें लेखपाल के लिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, यूपी SSS की तैयारी पूरी है, बस लॉकडाउन खत्म होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप हिंदी और जीएस को इतना पक्का कर लें कि 1 नंबर भी कहीं कट ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका लेखपाल वैकेंसी का प्रारूप, जिसमें आप देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हिंदी क्लास लेना शुरू कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में उसकी क्लास आनी शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।